नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली है। पीएचक्यू में पुलिस के आला अफसरों की बैठक ली है। कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों से चर्चा की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। पीएचक्यू में ये बैठक हुई है। पुलिस के आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश में कानून का राज हो, यही मकसद है सरकार का। कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों से बातचीत की है, चर्चा की है और लगातार हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री की होती रहती है और इसी कड़ी में पीएचक्यू में पुलिस के अधिक अफसरों से बैठक ली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तस्वीरें भी सामने आई हैं इस बैठक की। एक अहम बैठक, महत्वपूर्ण बैठक थी ये। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक ली है। पीएचक्यू में पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, कानून का राज हो, बदमाशों में खौफ हो, गुंडे बदमाशों में, यही मकसद है सरकार का, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का। और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए ये बैठक ली गई। पीएचक्यू में पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे और बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं और सभी से मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की है, जानकारी ली है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था है अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विवेक, क्या कुछ और जानकारी है इस बैठक को लेकर? पीएचक्यू में बैठक हुई है जिसमें पुलिस के आला अधिकारी, आला अफसर मौजूद थे। विवेक। सुमित, बैठक अभी चल रही है। 10 संभाग के एडीजी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक कर रहे हैं और मैं 3 बड़ी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। और सीधी में किस तरीके से फोन करके लड़कियों के साथ रेप का मामला सामने आया था, छिंदवाड़ा में 8 लोगों की हत्या और इसके अलावा सागर में जो कांड हुआ था वो सबके सामने है। और तमाम ऐसे ही घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारने के लिए निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने बल्कि जो प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है उन पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस बिल्कुल, प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी विवेक हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे गुना की घटना को लेकर हो, सागर की घटना या जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है सरकार पर और जरूरी हो जाता है ऐसी मीटिंग करना। बिल्कुल सही बात है। जब विपक्ष इस तरीके से सवाल उठा रहा है तो ऐसे में एक जो व्यवस्था है कानून की उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है और बतौर मुख्यमंत्री साहब के पास गृह मंत्रालय भी है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री तमाम सारे अधिकारियों से वो समीक्षा करे और उनसे वो रिपोर्ट तलब करे कि आखिर ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इसका फेल्यूर कहाँ है। और खासतौर पर जब इंटर की सूचना होती है तो इंटर की सूचना पे बेहतर तरीके से एक्शन लिया जाए जिससे कि घटनाओं को रोका जा सके। और इस समय देखने के लिए मिल रहा है कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में चोरी, लूटमार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में तमाम सारे एडीजी जो अभी तक की घटनाएं हुई हैं उन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बैठक की है पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मोहन सरकार के पहले बजट की तैयारियों में जुटे सभी विभाग। डिप्टी सेक्रेटरी के बाद बजट की समीक्षा पर मंथन करेंगे अफसर। 4 जून से लेकर 14 जून तक एसीएस, पीएम और सचिव की बैठक होगी, मैराथन बैठक होगी। एसीएस, पीएस और सचिव की बैठक होगी। सभी विभागों के अफसरों को मौजूद रहने के वित्त विभाग ने लेटर लिख दिया है विभागों को। 9 बैठकों के बाद मुख्य सचिव एसीएस फाइनेंस के बाद फाइनल रिव्यू बैठक करेंगे। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलने वाले मॉनसून सत्र में मोहन सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट, जिसको लेकर तैयारियां शुरू करती हैं अभी से। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक में इंदौर को नंबर 1 बनाने का दावा करने वाले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद ही यातायात नियमों के उल्लंघन करते हुए नजर आए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। पुष्यमित्र भार्गव के साथ पार्षद कंचन गिरवानी भी नजर आ रही हैं। उधर पर्यटन नगरी ओरछा अब खनिज माफियाओं का अड्डा बन चुका है। बताया जा रहा है कि यहां पर 1 दर्जन से अधिक अवैध खदानों का संचालन किया जा रहा है।
तो अनेक खदानें नियमों को दरकिनार करते हुए जमीन का सीना छलनी कर रही हैं। बुधवार की देर शाम अचानक से सक्रिय हुआ प्रशासन सीधा बवेडी जंगल पहुंच गया और यहां पर संचालित एक खदान पर कार्रवाई करते हुए मशीनें जब्त कर ली हैं और जहां पर 3 दर्जन से अधिक खदानों का संचालन होना बताया जा रहा है। लोगों की माने तो यहां पर खोदी जा रही कई खदानों की गहराई 500 फीट हो गई है। बताया जा रहा है कि मशीन की मदद से माफिया खदानों में 30 से 50 फीट तक ड्रिल करते हैं और फिर उनमें विस्फोटक डालकर ब्लास्ट करते हैं। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर गर्मी के सीजन में दूषित भोजन और पेय पदार्थ बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला बैतूल रेलवे स्टेशन पर सामने आया, जहां जीटी एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री ने ट्रेन के पेंट्री कार संचालक ने लस्सी के नाम पर दूषित पानी बेचने की शिकायत बैतूल रेलवे प्रबंधन से की। अखिलेश वाघमारे गुटूर से बैतूल तक सफर कर रहे थे, तभी उन्हें लस्सी के नाम पर दूषित पानी दिया गया। शिकायत के बाद हरकत में आए रेलवे विभाग ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। पूरा मामला जीटी एक्सप्रेस का है। उन्होंने पेंट्री कार के वेंडर से लस्सी खरीदी थी और उसका स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं था और साथ में वो लस्सी लेके भी आए थे। तो वो प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि वास्तव में उनकी शिकायत जायज़ है। तत्काल हमारे वाणिज्य निरीक्षक भी यहीं स्टेशन पे थे, वो भी आ गए और उन्होंने उस यात्री से पूरी जानकारी लेकर मंडल अधिकारियों को अवगत कराया और मंडल अधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर उस पेंट्री कार संचालक पर उचित कार्रवाई करने हेतु अवगत कराया है। गर्मी में जगह जगह पानी की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लगातार पानी की समस्या देखने को मिल रही है। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। शहर के 85 वार्ड मेंबर को लेकर पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस मैदान में आ गई और हाथों में मटके लेकर प्रदर्शन किया और नगर निगम महापौर सहित तमाम अधिकारियों पर आरोप लगाए। तो कांग्रेस प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आई है। पानी से लोग परेशान हैं, पानी न मिलने से जल संकट गहराता जा रहा है। अब लोगों की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी सामने आई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मटका हाथों में लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया पानी की समस्या को लेकर। भीषण गर्मी में जल संकट से लोग काफी परेशान। एक तो इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से जल संकट भी। उधर मुरैना में गर्मी का असर सड़कों पर भी दिख रहा है। गर्मी इतनी भयानक है कि सड़कें पिघल गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। तस्वीरें देखिए नेशनल हाईवे की। ये देखिए तस्वीरें नेशनल हाईवे की। सड़क किस तरीके से पिघल गई है। इन दिनों गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें गर्मी को झेल नहीं पा रही और जो डामर होता है ना सड़कों का, वो पिघलने लगा है। इतनी भीषण गर्मी है। जी हाँ, नेशनल हाईवे 552 का ये नज़ारा, ये मंजर हम कहेंगे इसको, क्योंकि किस तरीके से सड़क पिघल रही है वो तस्वीरों में नज़र आ रहा है। सड़क पिघलकर किनारे पर सिमट गई। ग्वालियर, चंबल अंचल, मुरैना अंचल में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं ही। अब ऐसी भी परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं, खड़ी हो रही हैं कि सड़कें पिघल रही हैं, एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। उधर भोपाल के अशोका गार्डन और बजरिया के बदमाशों का ऐशबाग पुलिस ने जुलूस निकाला। इनमें से एक बदमाश ने अशोका गार्डन में एक युवक पर जानलेवा हमला किया था, तो दूसरे ने बजरिया क्षेत्र में तलवारबाजी की थी। वारदात के बाद से दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गुरु नानक वार्ड के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इसके अलावा दोनों की आरोपी गांजा बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोनों ही आरोपियों पर 2-2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक आरोपी पर 5,000 का नाम भी घोषित था। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आगजनी की घटना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट कर सभी दुकानों में अग्निशमन यंत्र की जांच के आदेश दिए। उन्होंने लिखा कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, छोटे बड़े उद्योगों, होटल्स, बहुमंजिला इमारतों, मॉल, गेमिंग जोन, अस्थायी प्रदर्शनियों, पेट्रोल पंप का मौका मुआयना कर अग्निशमन यंत्र की सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो दुकानों की जांच के निर्देश यहां पर दिए गए हैं सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए
ये फैसला भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, छोटे बड़े उद्योग और कई जगहों गेमिंग जोन जैसे हुए, पेट्रोल पंप हुए, उनका मुआयना कर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से दिए गए। उधर खंडवा में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर खंडवा कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा हैं और सभी जिलों के विधानसभाओं के मतगणना अपडेट को खंडवा आरओ को बताया जाएगा। इसके बाद खंडवा आरओ हर राउंड की विजय प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। ये 4 जून को सुबह 8 बजे जो हुकुमचंद यादव शासकीय नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय है, वहाँ हमारी मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। मतगणना के लिए ईवीएम मतगणना के लिए हम लोगों ने प्रति विधानसभा 2-2 कमरे बनाए हैं और जो हमारी हरसूद विधानसभा है, खंडवा विधानसभा और जो मांधाता विधानसभा है, यहाँ एक कमरे में 7 टेबल, इस प्रकार एक विधानसभा में कुल 14 टेबल रहेंगी और जो पंधाना विधानसभा है वहाँ पर 2 कमरों में 16 टेबल रहेंगी। इसके अतिरिक्त एक कक्ष रहेगा जिसमें पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जहाँ पर मैं स्वयं आरओ के रूप में बैठूंगा। वहाँ पर हम लोगों ने 10 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए और 2 टेबल ईटीपीबीएस की स्कैनिंग के लिए लगाए हैं। उधर जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली कटौती की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है। एमसीबी जिले के वनांचल क्षेत्र जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली कटौती की वजह से अंधेरा छाया रहा, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रात 1 बजे मरीज के परिजन अस्पताल के बाहर मरीजों को लेकर खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। अव्यवस्था का ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। वहीं जबलपुर के डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। वो 30 मई की रात अचानक सिविल लाइंस थाने पहुंचा और अपनी पहचान बताई। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद ही खुलासा करेगी। इससे पहले गर्लफ्रेंड के उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। गर्लफ्रेंड को पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उधर कटनी में चड्डी बनियान गैंग सक्रिय हो गई है। बस स्टैंड चौक के अंतर्गत रचना नगर में गैंग ने सूने घर को निशाना बनाया और घर में खड़ी बाइक, टीवी, नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चड्डी बनियान गैंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है। स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में नए चेक पोस्ट खोले जाने का विरोध कर रहा है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सरकार को संगठन ने पत्र लिखा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है सरकार को। पत्र में लिखा है 46 चेक पोस्ट को बंद कर 70 नए चेक पोस्ट लगाने की तैयारी में है सरकार। प्रदेश में परिवहन जांच चौकियों से और होगी अवैध वसूली। गुजरात के समान व्यवस्था लागू करने की मांग। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है सरकार को। स्टीयरिंग छोड़ देंगे, आंदोलन पर चले जाएंगे। प्रदेश में नए चेक पोस्ट खोले जाने का विरोध कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स। सरकार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया और इस लेटर में 46 चेक पोस्ट को बंद कर 70 नए चेक पोस्ट लगाने की तैयारी में सरकार है, ऐसा लिखा गया है। उधर उज्जैन में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने फॉग मशीन लगाई, जिसकी हल्की हल्की पानी की बौछार से लोगों को राहत मिल रही है। नगर निगम की इस पहल की लोगों ने काफ़ी तारीफ की। भीषण गर्मी के बाद फॉग मशीन का इस्तेमाल शहर में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भी किया जाएगा। भीषण गर्मी से बचाने के लिए लोगों को राहत मिले और इसीलिए नगर निगम के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जो फॉग मशीन के द्वारा जगह जगह पर पानी की फुहार लगाई जा रही है। और दो लोग जो हैं वो राहगीर जो मुसाफिर इधर से उधर आते हैं, उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए हल्की हल्की पानी की फुहारें भी लगाई जा रही है। और इसमें एक खतरा ज़रूर नज़र आ रहा है, अगर एक ही जगह अगर गाड़ी रुकती है तो एक्सीडेंट का भय है। किस प्रकार लोगों को जागरूक करेंगे, हमारे साथ खुद महापौर मुकेश टटवाल जी हैं। सबसे पहले तो लोग तारीफ कर रहे हैं लू से बचाने और गर्मी से बचाने के लिए। गर्मी से शहरवासियों को और आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिले, इसलिए जो हमारी फॉग मशीन है इसको हम 5-7 दिन से हम चला रहे हैं प्रमुख जगह, लेकिन जिसमें
राहत भी मिले और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना भी नहीं हो, इसी सावधानी से इसको चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पर इसमें एक खतरा भी जरूर है। लोग आते हैं, आनंद तो ले रहे हैं, गर्मी से कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए रुक तो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा ना हो उसके लिए क्या अपील करें? नहीं, इसी को देखने के लिए मैं आया हूँ और किस प्रकार से मेरा लोगों से भी अपील है कि लोग चलते रहे, रुके नहीं, लोग अपनी गति में चलते रहे, जितनी उनको राहत मिलेगी उसे करते रहे। ये थे हमारे साथ महापौर मुकेश कटवाल जी ने बताया कि इसको मैं देखनी है और ये देख सकते हैं ये बच्चे भी इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे नगर निगम की पहल? नगर निगम की बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। गर्मी का बहुत आलम है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और काफ़ी राहत भरी है। नगर निगम वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था है सब जगह करें। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए यहाँ जो लोग आना जाना कर रहे हैं कुछ पल के लिए यहाँ रुक जाते हैं, जिससे उनको गर्मी से निजात मिले और कुछ सेकंड और कुछ पल के लिए उनको गर्मी से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा जो फॉग मशीन लगाए उसका लोग आनंद भी ले रहे हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में 3 सप्ताह में फिर रिकॉर्ड टूट गया। धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बड़ा उछाल आया है और इस साल 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुले। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोले गए। धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 14 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और इस साल सबसे अधिक 5,70,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। शुरुआत से ही धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी, जिससे धामों और यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई थी। यात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को ऋषिकेश और हरिद्वार में 15 से 31 मई तक पंजीकरण बंद करने पड़े थे। हालांकि अब 4 धाम यात्रा कुछ हद तक नियंत्रित हो चुकी है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।